है और वो पुरानी पेंशन ही बंद कर दी गई है 2004 के बाद। हम इन ज्ञापन के माध्यम से, विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से सरकार तक यही बात कहना चाह रहे हैं ये कि सरकार जो है पुरानी पेंशन बहाल करे, क्योंकि 6 राज्यों में भी पुरानी पेंशन बहाल अब हो चुकी है। हमारी पेंशन नीति लागू हो या न हो, लेकिन हमारी प्रमुख मांग है कि राजनेता जो 5-5 पेंशनें ले रहे हैं एक पद के सापेक्ष, उनकी पेंशनें बंद होनी चाहिए। आवाज दो, जो हमसे टकराएगा हो जाएगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। नमस्कार साथियों, मैं चंद्रपाल सिंह राजपूत रामपुर वाला आप सभी का हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं हूं रामपुर के अंबेडकर पार्क में। यहाँ पर सौयों की संख्या में लोग एकत्रित हैं और धरना दे रहे हैं। आइए जानते हैं क्या मामला है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश पटेल, जिला मंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच जिला सचिव। यहाँ पर जो आप इतने संख्या में लोग एकत्रित हैं, मतलब किस चीज़ से संबंधित एकत्रित हैं? ये हमारा जो है एक सूत्रीय मांग पुरानी पेंशन बहाल हो को लेकर ये कार्यक्रम था। ये प्रांतीय आह्वान पर था। हमारा जो है आज का जो कार्यक्रम था ये अंबेडकर पार्क में इकट्ठा होकर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने का प्रोग्राम था, जिसमें एक प्रतिलिपि मुख्यमंत्री जी को भी जानी थी। ये कार्यक्रम हमारे यहाँ पर था। इसमें शिक्षक कर्मचारी आज एकजुट हुए थे। तो आपको मतलब क्या समस्याएं हो रही हैं जो पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए आप ये धरना दे रहे हैं? हमारी समस्या यही है कि कर्मचारी अधिकारी जब इस सेवा में आता है तो उसका सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उसके रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन उसको मिले, इसीलिए वो सरकारी सेवा में आता है। अगर ये सुविधा इसमें ना हो तो वो प्राइवेट क्षेत्र में जा सकता है, जिसमें बहुत कुछ पैसा है, लेकिन सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। यहाँ देश सेवा करने के साथ साथ हम वेतन पाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इसका चार्म है वो पुरानी पेंशन ही है, और वो पुरानी पेंशन ही बंद कर दी गई है 2004 के बाद। हम इन ज्ञापन के माध्यम से, विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से सरकार तक यही बात कहना चाह रहे हैं ये कि सरकार जो है पुरानी पेंशन बहाल करे, क्योंकि 6 राज्यों में भी पुरानी पेंशन बहाल अब हो चुकी है। पहले ये होता था कहीं पर पुरानी पेंशन बहाल नहीं थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन रखी गई थी, बाकी प्रदेशों में पुरानी पेंशन नहीं थी, नई पेंशन व्यवस्था थी। लेकिन अब चूंकि परिणाम पुरानी नई पेंशन के आने लगे हैं, ये नई पेंशन शेयर बाजार आधारित एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कितनी पेंशन मिलेगी किसी को कुछ नहीं पता। तो अभी कुछ उदाहरण ऐसे सामने आए हैं जो कि 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1800 रुपये पुरानी पेंशन के रूप में नई पेंशन के व्यवस्था में आ रहे हैं। अब आप समझिए कि जिसको 50,000, 40,000 या 60,000 सैलरी मिलती हो और रिटायरमेंट के बाद नई पेंशन में उसे 1800 रुपये मिले, तो वो कैसा अपना परिवार चलाएगा। तो ये आप लोगों की जो समस्या है इसी को लेकर आप यहाँ पर इतनी संख्या में धरना दे रहे हैं? जी, हमारी सिर्फ एक सूत्रीय मांग, एक ही समस्या है कि जिस तरह से अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हुई है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी हमारी जो है पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? रविंद्र भंडारी। आप क्या करते हैं? मैं रेलवे में हूँ, शाखा सचिव नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन रामपुर शाखा से। आपको भी इसी समस्या से गुजरना पड़ रहा है? हमको नहीं, लगभग सभी केंद्र कर्मचारी और सभी राज्य कर्मचारी को ये जो पुरानी नई पेंशन का दंश झेलना पड़ रहा है। तो क्या चाहेंगे आपकी पुरानी पेंशन हर हाल में बहाल हो, चाहे वो केंद्र कर्मचारी हो, चाहे वो राज्य कर्मचारी हो, चाहे वो शिक्षकगण हो। जो वेतन भोगी होता है उसकी आखिरी बेसिक पे रिटायरमेंट जब आदमी होता है तो उसकी आधी बेसिक पे उसको पेंशन के रूप में मिलती है। लेकिन आज की भारत सरकार की नीति ये है कि एनपीएस जो है उसमें किसी को ये भी नहीं मालूम कि उसको पेंशन मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। शेयर आधारित है। अगर मान लीजिए उस समय शेयर डूब गया तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल खाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। ये है मतलब शेयर आधारित पेंशन है? बिल्कुल शेयर आधारित पेंशन है ये। तो आप क्या चाहते हैं? पुरानी पेंशन बहाल करें। जिस तरह माननीय हम लोग हमारे हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, सब पुरानी पेंशन ले रहे हैं, तो हमको भी पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। हम 60 साल की सेवा कर रहे हैं किसी विभाग में भी, कोई शिक्षक है, कोई LIC में है, कोई विद्युत विभाग में है, कोई कहीं है, उसको 60 साल बाद तो पुरानी पेंशन मिलनी ही चाहिए। मिलनी चाहिए। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है इंदल सिंह। मैं उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरे सारे कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन। जी, क्या नाम है सर आपका? देखिए, मैं पंडित रामबाबू शर्मा, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा रामपुर से हूँ, और पुरानी पेंशन बहाली योजना संयुक्त मंच का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आज हमने प्रदेश के आह्वान पर जो आंदोलनात्मक कार्रवाई है उसमें हमने पहला चरण ये शुरू किया है। हम इससे पहले लखनऊ में हुंकार रैली कर चुके,
केंद्र में एक रैली कर चुके, लाखों की संख्या में हम इकट्ठे हुए, लेकिन ये सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि देखिए, जैसे अन्य प्रदेशों ने किया है वैसे ही हमारी पुरानी पेंशन नीति लागू कर देंगे। हमारी पेंशन नीति लागू हो या ना हो, लेकिन हमारी प्रमुख मांग है कि राजनेता जो 5-5 पेंशनें ले रहे हैं एक एक पद के सापेक्ष, उनकी पेंशनें बंद होनी चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। पुरानी पेंशन नीति से सरकार कह रही है घाटे में जा रहे हैं। ये जो एक दिन राजनेता बनता है और 5-5 पेंशन ले रहे हैं, सरकारी जो घोटाला है वो इनके द्वारा हो रहा है। हमारे सरकारी कर्मचारियों का जो हमारा फंड था, जो हमारा बजट था, उस पर इन राजनेताओं ने डाका डाला है। अगर इन्होंने जल्दी बंद नहीं किया तो हमें फिर दूसरा अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। हमारी अभी एक योजना है कि चौक डाउन शिक्षकों का, पेन डाउन कर्मचारियों का और पहिया डाउन रेलवे का, ये हम बहुत जल्दी चक्का जाम करने वाले हैं। जैसे ही हमें प्रदेश का और देश का आह्वान होगा, वहाँ से कार्यक्रम मिलेगा, हम तुरंत सरकार को उनकी औकात दिखाने के लिए सक्षम हैं। हमने एक और मन बनाया है कि अब हम सरकार को वोट की चोट देंगे। हम अपना वोट उसको देंगे जो हमारे कर्मचारी समाज का हित करेगा। जो हमारे कर्मचारी समाज का हित नहीं करेगा, हम उसको वोट भी नहीं देंगे, क्योंकि सरकार अब इसी बात पर तुली हुई है। एक बार चाहती है सरकार हमारा जनबल देखना, तो हम इसको इसकी औकात दिखाने में सक्षम हैं। 6 प्रदेशों में जो प्रदेश में चुनाव हुए हैं, उन प्रदेशों के जब प्रदेशाध्यक्षों से पूछा गया कि आप हारे क्यों, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम पुरानी पेंशन नीति लागू ना करने के कारण हारे हैं। और यही हम असर इस सरकार को 2024 में इसको एहसास करा देंगे कि जो हमारे कर्मचारी हित की बात नहीं करेगा, वो देश पर राज भी नहीं करेगा। देश पर राज वही करेगा जो कर्मचारी समाज के हित की बात करेगा। जय संघ, जय परिषद, जय पेंशन बहाल करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। तो चाहे जो मजबूरी हो, पुरानी पेंशन जरूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। पुरानी चाहे जो पेंशन मजबूरी हो, हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो। जोर जुल्म के टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, और जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। जय संघ, जय परिषद। जय संघ, जय परिषद। खुद तो लेते पेंशन, हमें देते टेंशन, खुद तो लेते पेंशन, हमें देते टेंशन, खुद तो लेते पेंशन, हमें देते टेंशन। नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी।